अब्दुल बासित का एक अलग बयान। 57 बार भारत ने भी सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस पूरी खबर पर मेरे सहयोगी भीमचंद गुप्ता न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भीम, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा पहले चोरी करता है फिर उसके ऊपर से सीना जोरी भी दिखाता है, जिस तरीके से आज बासित जी का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 57 बार जो है भारत ने भी सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। क्या समझते हैं किस तरीके से इस चीज को मोड़ा जा रहा है, और साथ ही उधर से वो ये भी कहते हैं कि बातचीत के बिना इस मामले का हल नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के उच्चायुक्त का जो ये बयान आया है अब्दुल बासित का, इससे जो है पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का जो है दोहरा चरित्र उजागर होता है। पाकिस्तान एक तो चोरी भी कर रहा है, ऊपर से सीना जोरी भी कर रहा है। जिस तरीके से लगातार जो है इधर अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो 10 से 12 दिनों के बीच में 14 बार जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया, और जिसमें एक नागरिक की भी मौत हुई थी और कई जो है सिपाही घायल हुए हैं। लेकिन जो है जो अभी जो मुद्दा है, जो 25 अगस्त को होने वाली बैठक थी, सचिव स्तर की जो वार्ता थी, उसके पहले जो है कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात का जो सिलसिला है, ये जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि इसी को जो है नजरअंदाज, इस पे जो है कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार ने इस वार्ता को रद्द की थी कि किसी भी तरीके से अलगाववादी नेताओं से पाकिस्तान को 2 में से 1 चुनना होगा, या तो कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को वो चुने या फिर भारत सरकार को चुने। बातचीत का जरिया सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा, न कि अलगाववादी संगठनों के बीच में होगा। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरीके से रुख कश्मीर को लेकर के आया है, अभी साफ किया पाकिस्तान ने कि जो है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो एक विवादित स्थल है और विवादित जगह पे पाकिस्तान का भी हस्तक्षेप है। तो इससे जो है पाकिस्तान का चरित्र जो है वो जाहिर होता है कि वो कतई जो है शांति के मुद्दे पर या जो है कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। अगर ऐसा होता तो 25 तारीख की होने वाली बैठक से पहले भारत सरकार से बातचीत करने के बाद भी उन्हें समझाया जा सकता था या उनकी बात को रखी जा सकती थी। लेकिन जो अभी अब्दुल बासित का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ये जो है हुर्रियत नेताओं के साथ बैठक का ये पहला कोई सिलसिला नहीं है, ये कई सालों से, लगभग 10 साल से ऊपर से चला आ रहा है। और लगातार जो है कश्मीर के जो अलगाववादी नेता हैं वो आपसे जानना चाहूंगा कि 25 अगस्त को जो सचिव स्तर की वार्ता होनी थी, जो रद्द की है भारत ने, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक सही फैसला है जिस तरह के हालात इस समय सीमा पर बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से इस समय सीमा पे हालात हैं, और खास करके बात करें हम जो है जब से नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार के गठन के बाद से ही पाकिस्तान के जो सीज फायर का उल्लंघन है, ये जो है कुछ और ही ज्यादा बढ़ गया है। और भारत सरकार को अब इस पे जो है कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा, और किया भी है। वार्ता रद्द करना जो है ये सही कदम है भारत सरकार का, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक आतंकवाद और बातचीत, शांति वार्ता दोनों एक साथ नहीं हो सकती। एक साथ कैसे होगी जब इधर जो है भारत और पाकिस्तान जो है बैठ करके वार्ता करेंगे और उधर जो है पाकिस्तान के फौजी हिंदुस्तानी सैनिकों को हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होंगे और हिंदुस्तानी फौज पर गोलियां बरसाएंगे। तो ये कैसे संभव है कि एक साथ दोनों बातें चल सकती है? दोनों धुर विरोधी हैं, इसलिए जो है आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये भारत सरकार का अच्छा कदम है कि जो है पहले पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी बंद करे, फिर इसके बाद ही जो है बातचीत होगी। जी, उधर भीम, ये भी देखा जाए, जो अलगाववादी नेता हैं, जो कश्मीर में हमेशा जो लोग हैं अलगाववाद का हमेशा नारा देते हैं, ये लोगों की बात हमेशा जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं इनसे होती रहती है। क्या ऐसा ये जरूरी है कि जब भारत और पाकिस्तान बात करे आपस में, अलगाववादी नेता का होना भी जरूरी है क्या इसमें? पाकिस्तान का जो तर्क पाकिस्तान ने दिया है कि कश्मीर जो है विवादित मुद्दा है और कश्मीर वासियों को भी इसमें जो है शामिल किया जाना चाहिए, उनकी बात को भी जो है बैठक में शामिल किया जाना चाहिए, या उनके वहां के जो अलगाववादी नेता हैं उनको इस बैठक में शामिल किया जाए, ताकि वो भी जो है अपना पक्ष रखें। क्योंकि जो पाकिस्तान का जो रवैया है, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर आजाद मुल्क है, लेकिन जो है ये अभी जिस तरीके का बयान दिया है बासित ने कि जो है अलग हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो विवादित स्थल बताता है, जबकि विवादित स्थल नहीं, वो भारत का हिस्सा है। भले ही वहां के लिए कानून अलग है, लेकिन है तो भारत का हिस्सा। इस तरीके से जो पाकिस्तान का रवैया है, उससे कहीं न कहीं जो वहां के अलगाववादी संगठन हैं, वहां के लोगों में एक दरार, भारत सरकार के और कश्मीर के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश है, जो सही कदम नहीं है। यही बात जो है भारत सरकार को नागवार गुजरी, जब वार्ता से पहले पाकिस्तान सरकार ने
वहाँ के हुर्रियत नेताओं के साथ मुलाकात करने की बात कबूली। और जैसे ही जब ये बात आई थी सामने की जो है 25 अगस्त को सचिव स्तर की वार्ता होगी, उस समय ही दोनों जो है वहाँ के जो अलगाववादी संगठन है वो मुखर हो गए थे कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। और पाकिस्तान उच्चायुक्त से मिलने की जो है वो बार बार दबाव बना रहे थे सरकार पर, पाक सरकार पर, कि जो है उनकी बात रखी जाए और उन्हें जो है शामिल किया जाए, उन्हें बुलाया जाए, उनकी बात को भी सुनी जाए। जी भीम, जिस तरीके से बातें अभी चल रही हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होती है जम्मू कश्मीर की जनता जब वहां पर सीजफायर का उल्लंघन होता है या कोई भी आतंकवादी गतिविधि वहां पर होती है। क्यों ना भारत क्यों नहीं चाहता कि वहां की जनता या कहें अलगाववादी जो नेता वहां पर हैं, ये लोग अगर बातचीत में शामिल होते हैं तो इससे भारत को क्या नुकसान है और पाकिस्तान को क्या फायदा है? देखिए, कश्मीर की जो आवाम है, कश्मीर की आवाम को तो हर तरीके से, चाहे पाकिस्तान अतिक्रमण करे या जो है सीज फायर का उल्लंघन करे या भारत करे, लेकिन जो है नुकसान तो जो है कश्मीर के जो वासिंदे हैं, जो वहाँ की आवाम है, उन्हें ही झेलना पड़ेगा। और आप जो है जब वहाँ के जो लोगों का जो दर्द है, वो दर्द जब सामने आता है, जिस तरीके से सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं वो हमेशा जो है भय के साए में जीते हैं, कभी भी उनकी जिंदगी, वो हमेशा जिंदगी और मौत के बीच में खौफ में जीते रहते हैं कि कब उनकी जिंदगी मौत में तब्दील हो जाए, ये उनको खुद पता नहीं होता। जिस तरीके से सीमा पर गोलीबारी होती रहती है, और ये जो है कश्मीर का जो हिस्सा है, कश्मीर के हिस्से में जब भी पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमण किया जाता है या जो सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो वो कश्मीर के हिस्से में ही किया जाता है। कश्मीर की जो आवाम है उसको वो लगातार जो है खतरे में रहती है। इसलिए जो है वहाँ की आवाम जो है उनकी बात को कैसे रखे, जो उनके नेता हैं वो जो है बात रखने की कोशिश करते हैं। और आवाम जो वहाँ की है, आवाम के जरिए अगर वहाँ के नेता जो है वो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अलग जो है राष्ट्र बनाने की बात करें या जो है ये कहें कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा है। वो भारत सरकार से बातचीत करें और भारत सरकार भी उनकी बात को समझे और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए। आपका ये कहना है कि जिस तरीके से वहाँ के अलगाववादी नेता हैं उनका लेना देना केवल भारत से है, न कि पाकिस्तान से है, साफ तौर पर भी? जी। चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। मेरे सहयोगी भीम जुड़े हुए थे, मेरे साथ बता रहे थे कि किस कदर कश्मीर का मुद्दा जो है वो पेचीदा है और बिगड़ा हुआ है, लेकिन अलगाववादी नेता जो हैं वो नहीं चाहते कि इस तरीके से भारत और पाकिस्तान अपने आप में ही बात करें। जब भी बातचीत हो वो ये चाहते हैं कि बीच में हमें भी लिया जाए, हम भी उस बातचीत में शामिल हों।